Nifali Limited wishes to prepare cash budget for the period of December 2014 to March 2015. The budgeted estimated revenue and expenses for the said period extracted from the records of the company are as follows. सितंबर से मार्च तक की डिटेल दे रखी है, टोटल सेल्स, परचेज, वेजेज और ओवरहेड, और ये सब रुपीज इन लैक्स है. 20% ऑफ परचेज एंड 30% ऑफ सेल्स आर फॉर कैश. मतलब हमें सेल्स को बाइफरकेट करना पड़ेगा. इसमें कैश सेल्स भी है, क्रेडिट सेल्स भी है. परचेज में भी कैश परचेज भी है, क्रेडिट परचेज भी है. रियलाइजेशन इज मेड फ्रॉम डेटर, 30% इन द मंथ ऑफ सेल्स. जो क्रेडिट सेल्स होती है उसका 30% तो सेम मंथ में मिल जाता है, 50% नेक्स्ट मंथ में, और बचा हुआ 20% उसके नेक्स्ट मंथ में. इसका मतलब है हमें हर महीने क्या रियलाइज होता है, से जो क्रेडिट सेल्स है उसमें रियलाइज होता है उसी मंथ का 30, पिछले महीने का 50 और उससे पिछले महीने का 20. जैसे अप्रैल में मिलेगा अप्रैल की क्रेडिट सेल्स का 30%, मार्च की क्रेडिट सेल्स का 50% और फरवरी की क्रेडिट सेल्स का 20%. सेम मंथ का 30, लास्ट का 50 और उससे लास्ट का 20%. क्रेडिट परचेज रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ, तो क्रेडिट परचेज का पेमेंट करेंगे जिस महीने का कैश बजट बना रहे हैं उसके लास्ट मंथ जो क्रेडिट परचेज थी उसका पेमेंट करेंगे. वेजेज आर पेड हाफ मंथली. हाफ का मतलब हो गया पिछले महीने का हाफ और सेम मंथ का हाफ. ये जो दिया हुआ होता है हाफ मंथली मतलब लास्ट मंथ का हाफ और सेम मंथ का हाफ. अगर मान लो यहाँ दिया हुआ होता 1/3 तो पिछले महीने का 1/3 और सेम मंथ का 2/3. अगर मान लो 1/3 दिया होता तो पिछले महीने का 1/3, सेम मंथ का 2/3. जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ होता 1/4 तो पिछले महीने का 1/4 और सेम मंथ का 3/4. इस तरह से करते हैं. तो हाफ है तो पिछले महीने का हाफ और सेम मंथ का हाफ. रेंट 50,000 पर मंथ इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस इज पेड मंथली एंड रिमेनिंग एक्सपेंसेस आर पेड हाफ मंथली. ये जो ओवरहेड दिए हुए हैं इसमें रेंट का खर्चा इंक्लूडेड है. मतलब इस ओवरहेड में रेंट भी है और अदर ओवरहेड भी है. जो ओवरहेड है रेंट है उसका तो हर महीने पेमेंट करते हैं, मगर जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस है उसका हाफ मंथली पेमेंट करते हैं. हाफ मंथ में क्या हो गया, पिछले महीने का 50%, सेम मंथ का 50%. कैश और बैंक बैलेंस 1 दिसंबर. हमें यहाँ पर कैश बजट बनाना है 4 मंथ एंडिंग मार्च. इसका मतलब है हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का कैश बजट बनाना है. और हमें यहाँ 1 दिसंबर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 लाख एंड द कंपनी वांट टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. हमें हर महीने करीब करीब 10 लाख का बैलेंस रखना है. मंथ बिलो रुपीज बट नॉट लेस देन 9 लाख. हमें बैलेंस 10 लाख से कम रखना है मगर 9 लाख से कम नहीं करना है. द एक्सेस कैश बीइंग पुट इन फिक्स डिपॉजिट इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 1 लाख. जो एक्सेस कैश होगी उसको हम फिक्स डिपॉजिट में डाल देंगे और फिक्स डिपॉजिट में जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो 1 लाख रुपए के मल्टीपल में करेंगे. प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 4 मंथ. मतलब हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का कैश बजट बनाना है. सबसे पहले तो हम यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1. हमें क्वेश्चन में कौन कौन से मंथ की डिटेल दे रखी है, सितंबर से मार्च तक की डिटेल दे रखी है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. बजट तो हमें 4 महीने के बनाना है मगर ये हम वर्किंग नोट बना रहे हैं. सेल्स, कैश और क्रेडिट, परचेज, कैश और क्रेडिट, और ओवरहेड. ओवरहेड में रेंट और अदर. कैश सेल्स टोटल सेल्स का 30% है. देखो सितंबर की टोटल सेल्स है 80 का 30% 24 और 70% 56 लाख. ये सब इन रुपीज इन लैक्स है. अक्टूबर में 80 तो 24 कैश, 56 क्रेडिट, 75 30% होता है 22.5 कैश और 52.5 क्रेडिट.
दिसंबर में 90 का 30%, 27 कैश, 63 क्रेडिट। जनवरी में 85, 85 का 30%, 25.5 कैश और 59.5 क्रेडिट। फरवरी में 80 का 30%, 24 कैश और 56 क्रेडिट। 95, 95 का 30%, 28.5 कैश और 66.5 क्रेडिट। परचेज 45 लाख, उसका 20%, 9 कैश और 80%, 36 क्रेडिट। फिर अक्टूबर 50 परचेज, 10 कैश और 40 क्रेडिट। 52, 10.4 कैश, 41.6 क्रेडिट। 60, 12 कैश और 48 क्रेडिट। 20% कैश है और 80% क्रेडिट है। 40, 8 कैश और 32 क्रेडिट। 35, 7 कैश और 28 क्रेडिट। 46, 9.2 कैश एंड 36.8 क्रेडिट। ओवरहेड 4 लाख है सितंबर के, उसमें रेंट 0.5 लाख, रेंट हर महीने का 50,000 है तो 0.5 लाख, और जो रिमेनिंग है वो अदर ओवरहेड है। तो 4 में से 0.5 तो 3.5 अदर ओवरहेड, अगेन 5 तो 4.5 अदर, 6 तो 5.5 अदर, 6 5.5 अदर, 8 तो 7.5 अदर, 9 8.5 अदर और 9.5 9 अदर। अब हम प्रिपेयर करते हैं कैश बजट, जो हमें प्रिपेयर करना है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ऊपर लिख देते हैं रुपीस इन लैक्स। हमें बनाना है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का कैश बजट। ओपनिंग बैलेंस यहां लिख देते हैं ए पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट दिसंबर का हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10 लाख, मतलब यहां लिखेंगे 10। फिर कैश सेल्स, कैश सेल्स जिस मंथ की होती है उसी मंथ में उसकी रिसिप्ट हो जाती है। तो दिसंबर की कैश सेल्स 27, जनवरी की 25.50, फरवरी की 24 और मार्च की 28.5। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स में लिखा हुआ है कि 30% तो सेम मंथ में रियलाइज हो जाता है, 50 पिछले महीने का रियलाइज होता है और 20 उससे पिछले महीने का रियलाइज होगा। तो यहां पर होगा 30% ऑफ सेम मंथ, 50% ऑफ लास्ट मंथ एंड 20% ऑफ सेकेंड लास्ट मंथ। तो पहले हम सेम मंथ का 30 ले लेते हैं क्रेडिट का। दिसंबर में 63 का 30%, 18.9। जनवरी में 59.5 का 30%, 17.85। फरवरी में 56 का 30%, 16.80। और मार्च में 66.5 क्रेडिट सेल्स, उसका 30%, 19.95। अब पिछले महीने की क्रेडिट सेल्स का 50%, तो नवंबर 52.5, इसका 50%,
26.25 ये मिलेगा दिसंबर में। दिसंबर 63 का 50% 31.5 ये मिलेगा जनवरी में। जनवरी 59.5 उसका 50% 29.75 ये मिलेगा फरवरी में। और मार्च 66.5 का 50% 33.25 ये मिलेगा मार्च में। अब सेकेंड लास्ट मंथ का 20%, तो अक्टूबर की क्रेडिट सेल्स का 20% मिलेगा दिसंबर में। 56 का 20% 11.20। नवंबर 52.5 का 20% मिलेगा जनवरी में 10.5। दिसंबर 63 का 20% मिलेगा फरवरी में 12.60। और जनवरी 59.5 का 20% मिलेगा मार्च में 11.90। ये सेल्स वाला पॉइंट तो खत्म हो गया, और इसके अलावा कोई रिसिप्ट है नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल ए। अभी टोटल करनी नहीं है, लिखना है टोटल ए, टोटल बाद में करेंगे। अब हम लेंगे पेमेंट्स। पेमेंट में सबसे पहले कैश परचेज। कैश परचेज में जिस मंथ की कैश परचेज होती है उसका पेमेंट उसी मंथ में हमें करना होता है, सेम मंथ। दिसंबर की कैश परचेज 12, देन 8, देन 7 और मार्च की 9.2। फिर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज में आपको यहां क्वेश्चन में दे रखा है क्रेडिटर को रेगुलरली 1 महीने बाद पेमेंट करता है। इसके बाद मतलब जो लास्ट मंथ में परचेज किया था उसका पेमेंट इस महीने होगा। हमने नवंबर में परचेज किया था 41.6, इसका पेमेंट दिसंबर में 41.60। हमने दिसंबर में खरीदा था 48, इसका पेमेंट जनवरी में 48। फरवरी में खरीदा था 32, इसका पेमेंट जनवरी में खरीदा 32, इसका पेमेंट फरवरी में। और फरवरी में खरीदा 28, इसका पेमेंट मार्च में। ये हमने परचेज का पॉइंट किया। वेजेज हाफ मंथ है, तो हाफ लास्ट मंथ, 50% लास्ट मंथ और 50% सेम मंथ। पिछले महीने का हाफ और सेम मंथ का हाफ। सबसे पहले दिसंबर। नवंबर का हाफ। नवंबर की वेजेज कितनी है 18, इसका हाफ हो गया 9 और दिसंबर का हाफ हो गया 10। तो 9 और 10, 9 और 10। फिर जनवरी में दिसंबर का हाफ 10 और जनवरी का हाफ 9। 10 और 9, 10 और 9। पिछले महीने का हाफ और सेम मंथ का हाफ। फरवरी में जनवरी का हाफ 9 और फरवरी का हाफ 7.5। 9 और 7.5। और मार्च में फरवरी का हाफ, मार्च का हाफ 7.5 और 12। 7.50 और 12। वेजेज के बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं रेंट। रेंट हर महीने का 50,000 है और हर महीने हम पे कर देते हैं। रेंट सेम मंथ, हर महीने का रेंट हर महीने पे कर देते हैं 0.50। फिर आते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ है हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब हो गया 50% ऑफ लास्ट मंथ और 50% ऑफ सेम मंथ। अदर ओवरहेड 50% ऑफ लास्ट मंथ और 50% ऑफ सेम मंथ। अदर ओवरहेड हमने वर्किंग नोट बनाए। दिसंबर में नवंबर का हाफ और दिसंबर का हाफ 2.75 2.75 2.75 2.75। जनवरी में दिसंबर का हाफ 2.75
और जनवरी का हाफ 3.75, 2.75 एंड 3.75। फरवरी में जनवरी का हाफ और फरवरी का हाफ 3.75 और 4.25, 4.25। मार्च में फरवरी का हाफ और मार्च का हाफ 4.25 और 4.50। ये अदर ओवरहेड का भी पॉइंट हो गया और सारे पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में ये फिक्स डिपॉजिट वाले पॉइंट को कहाँ एडजस्ट करना है, अभी इसमें एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ। टोटल बी हो गया। फिर हमें करना है क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी, फिर करना है लेस फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले दिसंबर की टोटल ए 10 प्लस 27 प्लस 18.9 प्लस 26.25 प्लस 11.2 93.35। टोटल बी 12 प्लस 41.6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 0.5 प्लस 2.75 प्लस 2.75। टोटल 78.60। 93.35 माइनस 78.6। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 14.75 और हमें बैलेंस 9 लाख रखना है, मतलब 10 से कम रखना है और 9 से नीचे नहीं जाना है। तो हमारे पास एक्सेस बैलेंस है कितना, देखो हमारे पास बैलेंस है 14.75 और 9 तक ले जा सकते हैं। तो एक्सेस बैलेंस कितना है 5.75, 5,75,000 हमारे पास एक्स्ट्रा बैलेंस है। तो हम इसके फिक्स डिपॉजिट करेंगे, मगर फिक्स डिपॉजिट 5,75,000 की नहीं करा सकते, क्योंकि लिखा हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट 1 लाख के मल्टीपल में करानी है। तो 1 लाख के मल्टीपल में कराए तो या तो 5 लाख की कराओ या 6 लाख की कराओ, क्योंकि हमारे पास 5.75 एक्सेस बैलेंस है। 6 लाख की नहीं करा सकते, क्योंकि अगर मैं 6 लाख की एफडी करा देता हूं तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस 9 लाख से भी कम हो जाता है, जो करना नहीं है। 9 से ऊपर हो सकता है, 9 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ फिक्स डिपॉजिट करूंगा 5 की, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 9.75 लाख। 9 से ऊपर हो सकता है, कम नहीं हो सकता। 9.75 जनवरी का ओपनिंग बैलेंस। अब जनवरी की टोटल 9.75 प्लस 25.5 प्लस 17.85 प्लस 31.5 और प्लस 10.5 95.10। अब इसकी टोटल 8 प्लस 48 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 0.5 प्लस 2.75 प्लस 3.75, यहाँ की टोटल 82। 82 को 95.1 में से माइनस किया तो ये आता है 13.1। फिर से 9 लाख से ऊपर कितना बैलेंस है 4.1, तो हम यहाँ 4 लाख की एफडी कराएंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 9.10। ये 9.10 फरवरी का ओपनिंग बैलेंस। 9.1 प्लस 24 प्लस 16.8 प्लस 29.75 प्लस 12.6 92.25। बी की टोटल 7 प्लस 32 प्लस 9 प्लस 7.5 प्लस 0.5 प्लस 3.75 प्लस 4.25 64। 92.25 में से माइनस किया तो ये आ रहा है 28.25। कितना ज़्यादा आ रहा है, 9 लाख से कितना ज़्यादा है 28.25 माइनस 9, 19.25 ज़्यादा है, तो हम यहाँ 19 की एफडी कराएंगे। बैलेंस बचेगा 9.25। 9.25 ओपनिंग बैलेंस। 9.25 प्लस 28.5 प्लस 19.95 प्लस 33.25 प्लस 11.9
टोटल 102.85, यहाँ की टोटल 9.2 प्लस 28 प्लस 7.5 प्लस 12 प्लस 0.5 प्लस 4.25 प्लस 4.5, 65.95। इसको माइनस करेंगे 102.85 से तो ये आता है 36.90। अब 9 लाख से ज़्यादा कितना है? 9 लाख से ज़्यादा है 27.9, तो हम 27 लाख की एफडी कराएंगे। बैलेंस बचेगा 9.90 लाख।